चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.2 है ना, क्या कह रहा है वो, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में 50 टर्म्स है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स एन इक्वल टू कितने हैं, 50 है, ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, आप सीधे बोल सकते हो कि A3 हमें कितना दिया हुआ है, 12। लास्ट टर्म इज 106, मतलब AN हमको कितना दिया हुआ है, 106। फाइंड द 29th टर्म, मतलब हमको आगे चल के A29 फाइंड करना है। अब देखो A29 अगर मुझे फाइंड करना है तो उसका N तो दिया है लेकिन A और D नहीं दिया, तो मैं क्या करूँगा, ये दो जो टर्म दिए हुए हैं इनसे दो इक्वेशन बनाऊंगा, उससे एलिमिनेशन लगाऊंगा, A और D निकालूंगा, देन फिर इसमें पुट करूंगा। ओके चलो, सबसे पहले इससे एक इक्वेशन बनाएं तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A प्लस एन माइनस 1D और इक्वल में क्या लेके चलेंगे, 12। यहाँ पर n कितना दिया हुआ है अपने को, 3, तो इस n की जगह अपन क्या रख देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो अपने पास आएगा A प्लस 2D इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। इससे एक इक्वेशन बना लें तो इससे एक इक्वेशन क्या बनेगी, A प्लस एन माइनस 1D इक्वल टू 106। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे n नहीं दिया, AN का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, और हमें यहाँ पे AP में कितने टर्म दिए टोटल मिला के, 50, तो इसका मतलब ये जो n है 50, ये यहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस n को रख देंगे तो A प्लस 50 माइनस 1D इक्वल टू 106, तो यहाँ से इक्वेशन निकल के क्या आएगी, A प्लस 49D इक्वल टू 106, इक्वेशन 2। एलिमिनेशन से सॉल्व कर दें, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कटा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 47D, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 94। माइनस से माइनस कटा तो D इक्वल टू 94 अपॉन 47, मतलब मेरे पास D कितना आ गया, 2। अब मेरे पास D आ गया है तो पहली इक्वेशन में उठा के पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 1, तो A प्लस 2D इक्वल टू 12 दिया है, तो A प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या रख दूंगा, 2 इक्वल टू 12, तो A, अब 2 2 जा 4, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास A कितना आया, 8। अब मैं A29 निकालता हूँ, तो A29 इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D, A की जगह क्या रखूँगा, 8, n मुझे ये दिया हुआ है, और D कितना आया था मेरे पास, 2, इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 28 इंटू 2 कितना है, 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64। ये आ गया मेरे पास आंसर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट में कुछ कह रहा है वो, सेम इसी तरीके की बात है ना। क्या कह रहा है वो, एक AP है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP इज 4 and minus 8, if the third and fourth term of an AP is 4 and minus 8, ऐसा दिया हुआ है उसने, थर्ड एंड 9th टर्म। आगे क्या कह रहा है वो, विच टर्म ऑफ AP इज 0, AP का कौन सा टर्म 0 होगा, विच टर्म इज 0, ऐसा कह रहा है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, फिर से थर्ड और 9th दो टर्म दे दिए, मतलब दो इक्वेशन बनेगी, A और D आएगा, 0 को काम बाद में देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि थर्ड टर्म 4 दिया है, 9th टर्म -8 दिया है, मतलब A3 दिया है 4 और A9 दिया है मुझे -8। इससे इक्वेशन बनाए, A प्लस एन माइनस 1D इक्वल टू 4, इससे भी बन जाएगी A प्लस एन माइनस 1D इक्वल टू -8, तो यहाँ पे 3 रख देंगे n की जगह, तो कितना आ जाएगा, A प्लस 2D इक्वल टू 4, तो इक्वेशन 1। यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8, तो ये बन जाएगी A प्लस 8D इक्वल टू -8, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। सॉल्व कर दे इसको एलिमिनेशन से, यहाँ प्लस, अब ये माइनस होगा तो कितना आएगा, -6D, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4, तो D इक्वल टू 4 अपॉन -6, तो D कितना मिलेगा, 2 अपॉन -3। कुछ गड़बड़ है क्या, A प्लस एन 2D आ गया यहाँ पे,
8 में 2 गए 6, में 4 गया 4, सही है। चलो डी आ गया, ए निकाल लें। पुट इन इक्वेशन 1 a प्लस 2 इंटू 2/-3 इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 अपॉन -3 इक्वल टू 4, ये पूरा उधर उठ के जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ माइनस लगाता हूँ और इसको उठा के उधर प्लस का कर देता हूँ। यहाँ एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 4/3, मतलब मुझे a कितना मिला 16/3। अब कह रहा है कि कौन सा टर्म AP का 0 होगा। एक बार फिर से देखते हैं, कुछ गलत लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में। थर्ड टर्म 4 दिया है, तो थर्ड टर्म मैंने लिया 4, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4। नाइन्थ टर्म -8 दिया है, तो a प्लस 8d इक्वल टू -8। मैंने इसको कट किया तो 8 में से 2 गया 6, 8 में 4 गया 4, तो 4/6, नहीं सॉरी 8 और 4 12 हो जाएगा ना, ये प्लस है, तभी मैं सोचूं गड़बड़ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आएगा, ये कट होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा -2, तो d अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा -2 रखूँगा, इक्वल टू कितना चल रहा है यहाँ पे 4, तो +4 सॉरी -4 प्लस माइनस माइनस, तो ये -4 उधर जाके ऐड होगा, तो a कितना आएगा 8। अब ठीक है, अब आगे कह रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो फॉर्मूला तो मुझे यही लगाना है, और a और d भी आ गया। अब तुम ये सोचो कि ये मुझे an दिया है या n दिया है। मुझे ये क्या दिया हुआ है, एक टाइप से an, कौन सा टर्म का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कोई टर्म मुझे मिलने वाला है, और विच टर्म करके कोई लैंग्वेज आती है तो मतलब मुझे an दिया हुआ है, तो मुझे an कितना दिया है 0, तो मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ और n फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे a की जगह रखते हैं 8, n कुछ नहीं है, d की जगह -2, इसको उठा के इधर माइनस में शिफ्ट करता हूँ, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई में माइनस में नहीं माना जाएगा, तो ये जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ आएगा 4 इक्वल टू n-1, ये -1 इधर चले आएगा, तो प्लस होके कितना आ जाएगा 5। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन लोग, 10th वाला। क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन में, इफ 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। वो कह रहा है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है 10th, 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds 10th term by 7, find common difference, मतलब D निकालना है। अब समझना, जब ये वर्ड आया एक्सीड का मतलब क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ा था, क्या होता है प्लस करना। ठीक है, अब समझना यहाँ पे, जब भी तुम्हें एक्सीड, मोर देन ऐसे वर्ड्स आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 17 टर्म ऑफ एन AP, मतलब A17 वो ज़्यादा होगा 10 टर्म से, कितना ज़्यादा होगा 7 ज़्यादा होगा। तो एक तरफ मैंने A17 लिखा, एक तरफ मैंने A10 लिखा, दोनों जो दिए उनको लिख दिया। उसके बाद मुझे बोल रहा है कि 10 टर्म से 7 ज़्यादा होगा, तो इसमें आप क्या ऐड कर दोगे 7। तो क्या कह रहा है 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब प्लस। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, a प्लस n-1d, इधर भी लगेगा a प्लस n-1d प्लस 7, वैसे ही इधर पे a की जगह कुछ रख सकते नहीं है, n कितना है 17-1d, यहाँ भी a की जगह कुछ नहीं है, n दिया हुआ है 10-1d कुछ नहीं है, प्लस 7 वैसे ही, a प्लस 16d ऐसा आएगा। यहाँ पे कितना आएगा a प्लस 9d प्लस 7, इन दोनों को उठा के इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, ये कट गया। 16d में से 9d माइनस होगा तो कितना बचेगा 7d। अब ये 7 डिवाइड में जाके कट जाएगा, तो 7/7 कितना आ गया 1, निकल गया d। क्लियर, सिंपल है। चलो नेक्स्ट 11th भी कुछ इसी तरीके का है, उसमें मोर देन वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया है, विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म ऑफ AP
3, 15, 27, 39 will be more than 132 more than its 54th टर्म। देखो क्या कह रहा है वो, इस एपी का कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म का मतलब होता है an। इक्वल में क्या लिख दूँ, मैंने बताया था 54, मतलब दोनों हो गए जैसे पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक्सीड मोर देन कभी भी आए तुम्हारे पास, दोनों तरफ इस तरीके का कुछ मिलना चाहिए। अब कह रहा है 54 टर्म से कितना ज़्यादा है 132, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे 132। सिंपल ट्रिक बताता हूँ, इसका an उठाओ क्योंकि हमें टर्म नहीं पता, उसके इक्वल में जो दूसरा पार्ट दिया है 54 टर्म लिख दो और जितना ज़्यादा हो रहा है उसको लिख दो प्लस में। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगाएं a प्लस n-1d, यहाँ पे भी a प्लस n-1d प्लस 132। a और d नहीं दिए मत रखो, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, a दिया हुआ है अपने को, a 3 दिया है, d निकाले तो 15 माइनस 3 मतलब 12। अब मैं दोनों जगह यही रखूँगा क्योंकि इसी टर्म की बात कर रहा है वो। ठीक है, ए पी एक ही है अपने पास, a की जगह 3, n की जगह इधर कुछ नहीं रख सकते, d की जगह 12, यहाँ भी 3 प्लस इधर n की जगह 54 दिया हुआ है, -1 इंटू 12 प्लस 132। सॉल्व करें, 3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 53 इंटू 12 प्लस 132। ये 3 और ये 3 कट जाएगा इधर शिफ्ट करके, यहाँ बचेगा n-1 12 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6, 5 2 10, 3 1 3, 5 1 5, 636। तो 636 प्लस 132 दोनों को ऐड कर दें 768। अब ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में चले आएगा। ठीक है, इससे इसको काटते हैं, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, मतलब मेरे पास आया n-1 इक्वल टू 64। ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 65। हो गया। विच टर्म पूछ रहा था वो, तो कौन सा वाला टर्म होगा 65th टर्म। क्लियर, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी लैंग्वेज ऐसी है जो बच्चों को समझ नहीं आती। थे तो ये भी इम्पॉर्टेंट जो करा, बट उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टफ लगेगी। कह रहा है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है, एंड द difference between their 100 term, their 100 term is 100, then what is the difference between 1000 term? What is their difference of 1000 term? अब समझना ध्यान से, 2 AP दिए मुझे। ठीक है, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट्स टेक AP1 और यहाँ लिखता हूँ लेट्स टेक AP2। 2 AP हो गई। यहाँ पर मैं A को क्या बोल रहा हूँ A1, यहाँ मैं A को क्या बोल रहा हूँ A2। दोनों के A जो हैं वो तो अलग अलग होंगे ना क्योंकि 2 AP की बात कर रहा है। मतलब अगर एक 1 2 3 4 है, ठीक है, चलो ये छोड़ो, एक है 2 4 6 8, तो दूसरी ये हो सकती है, क्या हो सकती है 3 5 7 9। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, और उसने शुरू में क्या लिखा है 2 AP जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है लेकिन A तो अलग होगा ना। तो यहाँ पे A हमने दोनों के अलग अलग मान लिए, कॉमन डिफरेंस सेम है तो D इक्वल टू D, D इक्वल टू D। अब क्या कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, मतलब इन दोनों के जो 100 टर्म है, मान लिया A 100, ठीक है, इसका मान लेता हूँ मैं कैपिटल A 100 और इसका मान लेता हूँ स्मॉल A 100। दोनों के जो 100 टर्म है
उसका डिफरेंस दिया है मुझे 100, तो इक्वल में क्या लिख दिया मैंने 100, और डिफरेंस का मतलब क्या है माइनस। फिर से समझा रहा हूँ, दोनों के जो 100 टर्म है तो इसका 100 टर्म A100 मान लिया और इसका भी A100 मान लिया। दोनों को अलग दिखाने के लिए एक को कैपिटल और एक को स्मॉल लिख दिया और बीच में डिफरेंस वर्ड आया इसलिए हमने माइनस लगाया है। इसमें फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगा A + n - 1D, और इसमें लगाएं तो भी वही फॉर्मूला है, बस ब्रैकेट लगाना है क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ओके चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करें। इसका A क्या था A1, n क्या है 100, तो यहाँ 100 रखोगे तो 100 - 1 कितना होगा 99D। इस माइनस का इंटू इससे करूँ और A रखूँ तो A क्या है A2, इस माइनस का इंटू मैं यहाँ करूँ तो एक माइनस लगेगा, n - 1 मतलब 100 ही आएगा, तो 100 - 1 कितना होगा 99, और ये D वैसे। क्लियर, ये 99D ये 99D कट गए तो दोनों का डिफरेंस कितना आया अपने पास 100। मान लिया ये इक्वेशन क्या है 1। ये जो हमने निकाला है यही कह रहा है कि यहाँ पे 1000 टर्म के लिए निकालो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने 100 लिया था ना यहाँ पे सेम टू सेम लिख के 1000 लिख देंगे, और इक्वल में नहीं पता तो अपन क्या लिख देंगे x, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं सेम टू सेम, यहाँ भी ब्रैकेट में लगाते हैं सेम टू सेम फॉर्मूला। ठीक, इधर पे A क्या है A1, यहाँ पे 1000 रखेंगे तो 999D, यहाँ पे A2 999D इक्वल टू x। A1 + 999D माइनस A2 माइनस 999D इक्वल टू x, ये कट गया तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या है A1 - A2 इक्वल टू x। इधर पे A1 - A2 का रिजल्ट क्या था 100, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे x एक टाइप से क्या मिल जाएगा 100, मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा 100। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x इक्वल टू 100, जो क्या था हमारा 100 टर्म का, सॉरी 1000 टर्म का डिफरेंस था। क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से करना, थोड़ा समझ के करना। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है।